नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के नए ऊर्जा वाहन क्षेत्र में विदेशों का निवेश बढ़ा। सिंचांग में विशाल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पूरा हुआ। कार्गो की भीड़भाड़ से जूझते सिंगापुर के बंदरगाह। अब समाचार विस्तार से। विदेशी कार कंपनियां चीन के नए ऊर्जा वाहनों के बढ़ते बाजार में बहुत पैसा लगा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार तेजी से फैल रहा है और इसमें कई अवसर हैं। पिछले साल के आखिरी तक चीन में लगभग 2 करोड़ नए ऊर्जा वाहन थे, जो देश की सभी कारों का 6% हिस्सा है, जो कि कार बिक्री का करीब 1/3 हिस्सा है। माना जा रहा है कि चीन में अच्छी तरह से विकसित नए ऊर्जा वाहनों उद्योग और पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो वैश्विक कंपनियों को लुभाता है। यह नई तकनीकों के विकास और नए ऊर्जा वाहन बाजार के एकीकरण को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के माओमिंग में किसान ताजा लीचियों की डिलीवरी के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। माओमिंग में दुनिया के सबसे बड़े लीची के बाग हैं और दुनिया भर में उगाई जाने वाली सभी लीचियों का 5वां हिस्सा यहीं पैदा होता है। लीची को ताज़ा रखना मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें ड्रोन के इस्तेमाल से जल्द प्रोसेस और डिलीवर किया जा रहा है। इससे जरूरी काम आधा हो जाता है और सब कुछ सही ढंग से कर पाना आसान हो जाता है। 2023 में ऑनलाइन लीची की बिक्री में 9% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि एआई ने किसानों को थोक खरीदारों से जोड़ने में मदद की। चीन ने सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के मीतोंग क्षेत्र में सबसे बड़े रेगिस्तानी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा कर लिया है। सिंचांग की राजधानी उरुमची में यह परियोजना 3.5 गीगावाट बिजली पैदा कर सकती है। यह हर साल 6.09 अरब किलोवाट प्रति घंटे बिजली पैदा करेगी, जिससे लगभग 19.5 लाख टन कोयले की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 60 लाख टन से ज्यादा की कमी देखने को मिलेगी। यह प्रोजेक्ट स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की पहल में एक खास कदम है और इससे कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में ड्रोन ऑपरेटरों के एक ग्रुप ने माउंट एवरेस्ट पर सामान ले जाने और कचरे का निपटान करने के लिए बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया है। करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पर परीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि DJI ड्रोन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर भी सही ढंग से काम कर सकता है। 6192 मीटर की ऊंचाई पर नागरिक ड्रोन उड़ानों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ड्रोन ने कैंप 1 से बेस कैंप तक 15 किलो का कचरा उठाया। DJI ड्रोन पर्वत पर चढ़ने वालों का कचरा उठाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि इससे पहाड़ पर कचरे की बड़ी समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इराक में हर 6 में से एक बच्चे ने युद्ध और बीमारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। बगदाद में अनाथों की देखभाल के लिए दार अल नूर इन बच्चों को रहने के लिए जगह, शिक्षा और भोजन देकर उनकी मदद करता है। भले ही उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से भी ज़्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन सेंटर का टारगेट इन बच्चों को पढ़ाकर और उन्हें अच्छा इंसान बनाने में मदद करके बेहतर भविष्य देना है। मई में तुर्की की सालाना इन्फ्लेशन दर बढ़कर 75.45% हो गई। शिक्षा की लागत में सबसे ज़्यादा 104.8% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कपड़े और जूते की लागत में सबसे कम 50.85% की बढ़त देखने को मिली। तुर्की के ट्रेजरी और वित्त मंत्री मेहमत सिमसेक को उम्मीद है कि इन्फ्लेशन जल्द ही कम हो जाएगी। आपको बता दें कि इन्फ्लेशन साल 2022 से लगातार बढ़ रही है, जो अक्टूबर में 85.51% पर पहुंच गई। इससे निपटने के लिए तुर्की के केंद्रीय बैंक ने जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच लगातार 8 बार ब्याज दर बढ़ाई, जो कि शुरू के 8.5% से बढ़कर अब 45% तक पहुंच गई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शिपिंग बंदरगाह सिंगापुर के बंदरगाह पर कार्गो की भीड़भाड़ एक बड़ी समस्या बन गई है। यह चिंताजनक है, क्योंकि इससे शिपिंग खर्च बढ़ सकता है और संभावित रूप से सप्लाई चेन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिए जहाज लाल सागर के जरिए लंबा रास्ता अपना रहे हैं, जिसके चलते काफी देरी हो रही है और एक ही समय में बड़ी संख्या में जहाज पहुंच रहे हैं। फिलहाल बंदरगाह पर लगभग 5 लाख कंटेनर अटके हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले महीने वैश्विक माल ढुलाई की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इस परेशानी से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। हमने देखा है कि भारत समेत कई देशों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी की एक वजह है अल नीनो इफेक्ट,
ये नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर मौसम का मिजाज बदल रहा है। अल नीनो को आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि जब दुनिया की सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के कई इलाकों में समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो इससे चलने वाली गर्म हवाएं पूरी दुनिया के मौसम को गर्म कर देती है। अल नीनो की यह साइकिल 2023 में शुरू हुई थी और इसका असर जून 2024 तक रहने के आसार हैं। इसी वजह से गर्मी का ये सीजन बहुत गर्म होता दिख रहा है, जिसके चलते लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस मौसम में सेहतमंद रहने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार लोगों को लू लग ही जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है और किन लोगों को रहता है लू लगने का सबसे ज्यादा खतरा? आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के BR हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर आकाश गोयल। डॉक्टर आकाश, आप हमें ये बताइए कि लू लगने के बारे में कैसे पता लगता है, यानी उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? यदि किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो इमीडिएट जो पेशेंट को या किसी व्यक्ति को जो सिम्टम्स मिलेंगे वो उसको एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में वो चला जाएगा। उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी पे जो स्वेटिंग है वो शुरू हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा और जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और जो सांस लेने की जो रेट है, जिसे हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। तो यदि इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही है तो आप समझिए इस पेशेंट को कुछ ना कुछ हीट स्ट्रोक है और उसका ब्लड प्रेशर भी आपको हमेशा लो दिखाई देगा, क्योंकि इससे पानी की कमी होती है। तो आप इस तरह के मरीज को जानिए कि इस तरह से किस लक्षण किसी व्यक्ति को आ रहे हैं, वो हीट स्ट्रोक का साइन एंड सिम्टम्स। तो उस केस में लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, किस तरह का उपचार लेना चाहिए? सबसे पहले जो व्यक्ति जिस एटमॉस्फेयर में है, वो अगर कोई आउटडोर में है तो उसको सबसे पहले इंडोर लेके जाइए, ठीक है। उसके बॉडी पे जितने भी क्लोथ हैं उसको एक्सपोज करना पड़ेगा बॉडी का, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और जो बॉडी के अंदर हीट है वो डिसिपेट हो जाए इन टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर वो डिसिपेट हो जाए इन द एटमॉस्फेयर। और दूसरा, एक कूलिंग एनवायरनमेंट में उसे लेके जाना पड़ेगा आपको, AC। वहाँ पे एक फैन होना भी आवश्यक है। ये फैन जो है एयर का सर्कुलेशन करेगा और बॉडी की जो हीट डिसिपेट हो रही है उसको बाहर करेगा, और AC उसके अंदर तो रिक्वायर्ड है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, उसकी कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। और यदि व्यक्ति इस हालत में है कि वो कुछ भी चीज इनटेक कर पाए तो उसको ओरल इनटेक इन टर्म्स ऑफ कोल्ड फ्लूइड्स आप एडमिनिस्ट्रेट करें। ज्यादातर जो फ्लूइड आप दोगे उसके अंदर ORS का पानी ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो स्वेटिंग और हीट से जो बॉडी के से फ्लूइड लॉस होता है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस सबसे ज्यादा होता है। जो हम स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि पेशेंट को कंफ्यूजन होगी हीट स्ट्रोक में, वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से ही होती है। तो अब जब ORS और ये सब चीजें उसे देंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट रीगेन करेगा, तो ब्रेन के अंदर जो कंफ्यूजन हो रही है वो दूर हो जाएगी, बॉडी का जो वाटर इनटेक, जो वाटर लॉस है वो कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी को एक कूलिंग टेम्परेचर मिलेगा। तो इमीडिएट जो आप घर में कर सकते हो ये चीजें कर सकते हो। और लोगों को लू से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे पहले आप इस ऐसे टेम्परेचर में जाने से बचिए, ठीक है। और यदि आप नहीं बच सकते कि गर्मियों में आपको बाहर जाना ही जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल्समैन होता है या जो फील्ड एजेंट्स होते हैं उनको जाना ही जाना है, तो ट्राई करिए कि जो हाई टेम्परेचर टाइम है उस टाइम पे अवॉइड करिए, ठीक है। जैसे कि 12 से 2 का टाइम होता है, 12 से 3 का टाइम होता है, उस टाइम आप बिल्कुल मत जाइए बाहर, ठीक है। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी आप जब भी जा रहे हैं तो आप अपना पूरी बॉडी पार्ट कवर करके निकलिए बाहर, ठीक है। जितना बॉडी को ट्राई करें कि सन एक्सपोज एरिया बिल्कुल भी ना। चौथा, हमेशा वाटर इनटेक अपना कंप्लीट रखिए, पूरा वाटर इनटेक हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितना रिकमेंडेड है 4 to 5 लीटर्स पर डे आपका रिकमेंडेड होना चाहिए मिनिमम। पांचवा छठा, सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करनी है आपने। अगर फेस एक्सपोज एरिया है तो वहाँ पे सनस्क्रीन, जितना भी एक्सपोज एरिया है वहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा ट्राई करिए कि इस तरह के टेम्परेचर में अगर लू या उस तरह की चल रही है तो आपको अवॉइड ही करना है बाहर जाना, आपको जाना ही नहीं है। तो ये हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एहतियात बरत सकते हैं, तो ताकि हमारे को हीट स्ट्रोक से हम बचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।